अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हम एक साइट अपनी पे मौजूद है जिसका काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। हमने सोचा कि आपको बताया जाए, दिखाया जाए कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है और उसको किन किन स्टेज के ऊपर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इस स्टेज पे जिसको प्लिंथ बीम कहते हैं या हम आम अल्फाज में कहें कि बुनियादें भर जाना, इस स्टेज में आने तक हमें किन किन मराहिल से गुजरना होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। बहरिया कौन कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी एनओसीज़ आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद आप इस स्टेज पे आते हैं। बुनियादें भर जाने के बाद डेफिनेटली आपने देखा होगा कि डिमार्केशन इसके ऊपर हुई है। इसके बाद इसके ऊपर ब्लॉक से आपकी पार्टीशन की जाएगी और आपके घर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होगा। तो बगैर किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है एनओसी के बाद, और इस स्टेज में जहाँ पे हम जिसको कहते हैं कि बुनियादें भर जाने तक हम किन किन मराहिल से गुजरते हैं। अच्छा, आम तौर पे हमने वीडियोस में भी देखा होगा और बहुत सारे लोग बता भी रहे होते हैं कि मैनुअली भी बता रहे होते हैं कि आपने एनओसी ले ली तो उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, आपको किसी किस्म का डिले या वेट नहीं, मतलब आप थ्रू आउट कर सकते हैं। अब इसमें हर स्टेज के ऊपर आपको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपने जब एनओसी ले ली तो उसके बाद आपको मैनुअल ट्रिंच करवानी पड़ती है। अब मैनुअल ट्रिंच से मुराद ये होता है कि आपके घर की जो फ्रंट होती है ना, वहाँ पे मुख्तलिफ लाइनें गुजर रही होती हैं, जैसे सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, गैस की लाइन, टेलीफोन की लाइन, मुख्तलिफ 100 तरह की लाइन्स होती हैं। तो आपको एक मैनुअल ट्रिंच होती है, जैसा कि आप वो देख रहे हैं, वो सामने एक मज़दूर कर रहा है, लेकिन ये मैनुअल ट्रिंचिंग का पहला फेज़ नहीं है। बताने का मकसद है कि इस तरह से आपके फ्रंट वाली साइड से आपको करनी पड़ती है, जिसका मकसद बेसिकली ये होता है कि इसके सामने कोई लाइन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से वो आपकी जो है वो डैमेज हो या उसको कोई प्रॉब्लम बने और आपके स्ट्रक्चर को कोई मसला बने या आपके किसी भी जगह पे कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो एक मैनुअल ट्रिंच होती है। मैनुअल ट्रिंच के बाद आपको उसकी एक वीडियो, एक पिक्चर्स बनानी होती है जो आपको ईमेल करनी होती है अपने पोर्टल से बहरिया टाउन कराची को, और उनको बताना होता है कि भाई यहाँ पे हर तरह से चीज़ें सेफ़ हैं। वो करने के बाद आपको अगले स्टेज की तरफ जाना होता है। अब इसके बाद आपको बेसिकली एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर 6 एनओसीज़ होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। वो 6 एनओसीज़ करने के बाद आपको एक्सीवेशन की अप्रूवल दी जाती है कि आप इसके ऊपर आप एक्सीवेशन कर सकते हैं। एक्सीवेशन से मुराद बेसिकली खड्डा मारना है, कि आपको एक खड्डा लगाया जाता है जो आपकी डिमार्केशन की जाती है। जो फर्स्ट डिमार्केशन होती है कि आपका प्लॉट यहाँ पे है, उस डिमार्केशन के मुताबिक आपने खड्डा लगाना होता है, आपने उसकी एक्सीवेशन करनी होती है, और वो मट्टी उठा के आपने, जैसे ये मट्टी बाहर पड़ी है, ऐसे मट्टी बाहर रखनी होती है ताकि आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। इसके बाद जो अगला स्टेज होता है, बेसिकली जब खड्डा आपका हो जाता है तो आपने एक बेड बनाना होता है। बेड बना के उसके बाद आपको उसके ऊपर लीन करना होता है। अब लीन से मुराद बेसिकली ये कि आपने एक बेड बनाना है, उसको अपनी जो डिमार्केशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपने एक लीन डालनी होती है। आपने एक नीचे एक बजरी की, आपकी कंक्रीट की एक तह बनती है जिसको हम लीन कहते हैं, वो लीन डालते हैं। वो लीन डालने का मकसद बेसिकली ये कि आप अपना बेड बना रहे हैं, अपनी जो डिमार्केशन आपकी हुई उसको आप महफूज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। अब लीन के बाद जो अगला आपका काम होता है वो होता है सेकंड डिमार्केशन का। डबल डिमार्केशन का मतलब बेसिकली होता है कि फर्स्ट डिमार्केशन के बाद आपने जब उसका एक्सीवेशन कर ली, आपने उसके ऊपर लीन डाली, उसके बाद सेकंड डिमार्केशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको बताया जा सके कि आप कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बहरिया की निगरानी में कर रहे हैं, और उसकी डेफिनेटली एक चेक एंड बैलेंस होती है, एक सुपरविजन होती है जो बहरिया की टीम आके चेक करती है। उसके बाद आप अगले काम को स्टार्ट करते हैं और अगले स्टेज की तरफ लेके जाते हैं। जब आपकी सेकंड एक्सीवेशन हो जाती है तो उसके बाद आपका अगला स्टेज आता है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। लीन हो गया, उसके बाद आप उसके बनाते हैं लेआउट। लेआउट से मुराद ये होता है कि आप अपना एक जैसे ये लाइनें लगी हुई हैं, मैं आपको आम अल्फाज में कहूँ कि ये सरिये के ऊपर आपने रेड लाइन्स लगी हुई, ऐसी रेड लाइन्स लगी हुई, इसके ऊपर आपका जो स्टील वाला बंदा होता है उसको आपने एक, आपका इंजीनियर बताता है कि आपने इस तरह से इसको जो है वो इसके पिलर्स बनाने, इस जगह पे आपने इसके कॉलम देने, इस जगह पे आपने ये चीज़ देनी है। तो वो एक प्रॉपर लेआउट होता है। वो लेआउट के मुताबिक आप उसके ऊपर लगा देते हैं मज़दूरों को या अपने जो वर्कर्स हैं उनको, और उसकी जो प्रॉपर तरीके से है वो चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद बहरिया की टीम आती है, उसको चेक करती है और आपको अप्रूव कर देती है कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। उसके बाद आप अगले स्टेज की तरफ जाते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो काम होता है वो ये होता है, बेसिकली जब आपका सरिया डल जाता है, आपकी अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद आपने उसमें कंक्रीट फिल करनी होती है। कंक्रीट फिल करने से मुराद ये होता है कि जितनी भी आपकी साइडों पे आपकी जो ये आप देख रहे होंगे आपके कॉलम्स बन रहे हैं या सरिये निकले हैं, एक प्रॉपर फाउंडेशन से लेके आपकी जो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल तक एक प्रॉपर आपके सरिये की एक पिलर्स बनते हैं, आपकी दीवारें बनती हैं, जिस तरीके से आपने घर को डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के मुताबिक आप उसमें कंक्रीट भरते हैं और उन सारी चीज़ों को इस स्टेज पे लेके आते हैं कि वो आपकी इस स्टेज के ऊपर आ जाए, जिस स्टेज के ऊपर हम मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो बुनियादें कंप्लीट होने वाला स्टेज है, इस स्टेज पे आ जाए। हम आम तौर पे देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे जो आपकी बुनियादें बन रही होती हैं, अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ से ईंटों पे बन रही होती हैं,
कराची के मुख्तलिफ जगह में देखें तो ब्लॉक से बन रही होती है या किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक फाउंडेशन होती है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक प्रॉपर नीचे पूरी कंक्रीटेड वॉल होती है, सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रॉन्ग आपकी बुनियादों को कर रही होती हैं, आपकी बिल्डिंग को कर रही होती है, क्योंकि सारी बिल्डिंग आपकी बुनियादों पर कर रही होती है रिलाय। तो आपकी जो बुनियादें उसके ऊपर पूरी तवज्जो और पूरी एक मैकेनिज़्म के मुताबिक चीज़ों को लेके जाया होता है। तो उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है वो इस स्टेज पे आती है, और इसके बाद जब हम आखिरी स्टेज को बोलते हैं उसको बोलते हैं बैक फिलिंग। मतलब वो जो मिट्टी होती है उसको आप दोबारा फिल कर देते हैं। मतलब आपकी जो यहाँ पे तक लाने तक जो मतलब आपकी बुनियादें जो आपकी ये पिलर वगैरह बन चुके हैं, इसके लाने के बाद आपको बैक फिलिंग करते हैं, मट्टी दोबारा से भरते हैं, आपकी एक्स्ट्रा मट्टी होती है वो बाहर रह जाती है, और उसके बाद आप इसको इस स्टेज पे लेके आ जाते हैं, मतलब बुनियादों वाले स्टेज पे लेके आ जाते हैं। तो इस स्टेज के बाद आपकी जो बुनियादें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, और प्लिंथ बीम तक आप यहाँ पे आ चुके होते हैं, मतलब बुनियादों वाली सिचुएशन पर आ चुके होते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप ये रेड लाइन से देख रहे हैं, हम एक इस तरह से लाइनिंग लगाते हैं, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अब आपकी बिल्डिंग ये रेडी है, आप इसके ऊपर अपने ब्लॉक्स लगाएं और इसके ऊपर आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। दरमियान में बहुत सारी आपकी बहरिया की अप्रूवल्स होती हैं, बहुत सारे सर्वेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी टीम, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टीम वर्कर्स हैं वो करवा रहे होते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक प्रॉपर सेगमेंट है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए की बचत कर लें और अपना घर हम खुद बनाएं। इन एक्चुअल में वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कीमती चीज़, अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपने घर जैसी एक कीमती नेमत को वो ज़ाया कर देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप किसी और चीज़ पे करें, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें जिसके ऊपर आपको नुकसान ना साबित हो। ऐसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए एक अच्छी और एक काबिल टीम का इंतखाब करें जो आपको हर स्टेज पे बताए कि घर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, क्या क्या अप्रूवल होती है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर को डैमेज कर सकती है, आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है और आपका सारा पैसा ज़ाया कर सकती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, घर के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे साथ रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको घर बना के दें। एक चीज़ मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसके बाद अगला घर हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।